शेरेबांगला क्रिकेट स्टेडियम में दो जानदार टीमों के दरमियान मुकाबला होने वाला है। भारत बनाम पाकिस्तान। इससे बढ़िया मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। It is tails. India, what have you decided, MS? Are we looking to bowl first? तो कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि भारत ने टॉस जीता है और पाकिस्तान को कहा है कि आप बल्लेबाजी कीजिए। बॉल है अश्विन के हाथ और स्ट्राइक पे है कामरान अकमल। और भारत और पाकिस्तान में मानो जिंदगी ठहर गई है। पलक कोई नहीं झपकेगा, करोड़ों दिल आंखें जमाए टीवी के साथ गड़ जाएंगे। पहला चौका प्रेडिक्टेबल हो गए कुछ और तैयार थे कामरान अकमल। जिंज बेलन विच गन्ना फंसी हुई है जान। स्पिनर बहुत मुश्किल है और इसी कठिनाई में जूझते हुए अश्विन ने नए गेंद के साथ पहला ओवर शुरू किया और स्वागत किया। और यही जरूरी है, लेकिन यहां करारा प्रहार, ताबड़तोड़ क्रिकेट। शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा तो निंदा और अपेक्षा का पात्र बनेगा। जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। अंदर लाने की गेंद को कोशिश की मगर उतना गेंद इन स्विंग नहीं हुआ। और कपिल इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इन स्विंग जब आप कर रहे हैं तो आप अगर बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा कपिल, नहीं तो विड्थ मिल जाती है बैट्समैन की। थोड़ा सा बहुत डरते हैं जब आप स्विंग करते हैं, थोड़ा आगे करने की जरूरत है। ये बेहतर बॉल है, रिस्क लिया है और ये रन आउट के लिए ये आउट कहने की जरूरत नहीं है। वापस गए अपनी गलती से। बहुत ही बड़ी जीत भुवनेश्वर के लिए। कप्तान आ गए हैं नंबर 3 पे मोहम्मद हफीज और अच्छी फॉर्म में है। लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट अच्छा खेलते हैं और बहुत ही अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर है। ये मुझे समझ नहीं आई, इस कॉल की समझ नहीं आई। बॉल को देख रहे थे, इनके पार्टनर भागे, उसके बाद देखिए वापस भिजवा दिया। तब तक कोई चांस नहीं था। कामरान अकमल बस इसी सहारे जिंदा थे कि गेंद मिस कर जाती। और एक चांस रन आउट का फिर MS धोनी और बाल बच गए। MS धोनी के पास एक मौका था, विकेटों को लगता तो शायद अहमद शहजाद का भी काम तमाम हो जाता। और आगे निकल के बहुत ही करारा प्रहार, जोरदार तमाचा। और ये बिल्कुल टाइम पे मुड़ गए। आड़ा तिरछा सब चलता है T20 में, लेकिन ये जो मन की व्यथा है, मन के जालों को गिरा नहीं पाया है पाकिस्तान। एक ओवर और बाकी है और ये उड़ाया है और इसके साथ ही आउट हो सकते हैं। डाइव किया और ये मौका हाथ से चूका, हाथों से फिसल गया ये मौका। अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। शायद थोड़ा सा लेट हो गए, बॉल तक पहुंचे नहीं, पहले डाइव मार दिया या वो जो वहां पांव फंस गया। क्योंकि बॉल में अगर हाथ में बॉल आ गया और उसके बाद नहीं पकड़ा तो ये एक कहेंगे कि कैच है। क्योंकि ऐसी क्रिकेट में इस तरह के कैच नहीं लोगे तो फिर आप जीत नहीं पा सकते। बड़ी शॉट और गैप मिला। बहुत ही शानदार ड्राइव खेली अहमद शहजाद ने। टाइमिंग भी लाजवाब और प्लेसमेंट तो उससे भी बढ़िया थी। 4 रन मिलेंगे। आखिरी ओवर अगर वो कैच होता तो ये खामियाजा ना भुगतना पड़ता। पाकिस्तान की टीम रफ्तार की पटड़ी पे स्टिकर के ऊपर गेंद लगी है। टाइमिंग उतनी भरपूर नहीं थी लेकिन प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी। बिल्कुल फील्डर भेद दिया मानो सुई की। बहुत ही आला शॉट। 4 रन मिलेंगे हफीज को। भागने की भी जरूरत नहीं क्योंकि फील्डर गेंद लेके आएंगे। कोटी का और चोटी का देखिए किस तरह से तकनीकी तौर के ऊपर कलाइयों का बहुत ही खूबसूरत उपयोग। ये नहीं है कि जोर आजमाइश की है, टाइमिंग बेहतरीन, बल्ले के बीचों बीच मधुर आवाज। कट किया, इतनी शॉर्ट गेंद नहीं थी पर जगह बनाई और देखना होगा बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर अश्विन द्वारा, बहुत अच्छी कमिटमेंट। उठाकर मारा है हवा में और इस बार अच्छा कैच लिया। बहुत ही अच्छा कैच भुवनेश्वर कुमार द्वारा। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खटैक।
अहमद शहजाद को मानो डोरी से बांध के खींच लिया, आधी पिच पे खड़ा कर दिया। अहमद शहजाद जब भी 40 रन बनाते हैं पाकिस्तान मैच जीती है, लेकिन यहां देखिए किस तरह से चवन्नी उठाने गए और ये उनकी कमजोरी है, बाहर जाती हुई गेंद और कमाल की गेंदबाजी है। देखिए किस तरह से गेंद राइट एंगल पे घूमी। उमर अकमल, अगर पेस और स्पिन की आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, पेस के खिलाफ 130 का स्ट्राइक रेट और स्पिन के खिलाफ 102, और ये 4 रन हो गए और उनको 4-5 रन मिलते रहे। मेरे हिसाब से इंडिया के पास अभी चॉइस है धोनी के बाद एक फास्ट बॉलर लगा के विकेट लें। अभी विकेट पाकिस्तान का और प्रेशर करेगी, स्पिनर से पाकिस्तान ज्यादा कंफर्टेबल है अभी इस वक्त। ये छोटी गलतियां नहीं है और अंत में इन 3 रनों का इजाफा काफी तेजी से रन बटोरते हैं और ये 4 रन मिलेंगे। बहुत ही विस्फोटक स्ट्रोक, मानो ज्वालामुखी फूटा हो, गेंद बाउंड्री पार पलक झपकने से पहले। और युवराज जो 23 अक्टूबर 2013 को आखिरी ओवर डाला था उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उसके बाद 7 मैच हो चुके हैं जब उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। अमित मिश्रा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 9 रन दिए हैं। बड़ा शॉट इस बार, कदमों का प्रयोग और सामने छक्का। ये शॉट मारने के माहिर हैं शोएब मलिक। बाप रे बाप, ये तो एयर होस्टेस से हाथ मिला के गेंद आ सकती थी नीचे। इतना जबरदस्त विस्फोट और तूफान मेल छक्का, गेंद मीलों मील हवा में। पहली भुवनेश्वर कुमार और फिर ये हड़बड़ाहट और सटीक निशाना। दूसरा रन गति बढ़ाने के प्रयास में उड़ाने की कोशिश और बहुत ही बेहतरीन कैच। और तीसरा बुद्ध बनने गए थे, बुद्धू बना दिया, चखाया, चकमा दिया और आधी विकेट पे खड़ा कर दिया। सांत्वना बैट्समैन के लिए और ये तो कुछ अजीबो गरीब हो गया। रनआउट के चांस थे लेकिन निकल के मारी शॉट स्पिन के साथ सीधा फील्डर के हाथ में और ड्रॉप कैच और बॉल बाउंड्री की। ये पार्टनरशिप 49 थी, चालू गेंदों पर 41 गेंदों पर उमर अकमल है, 29 पर मलिक है, 18 पर। ये देखिए कैरम बॉल पिच पे पहुंचे, डीप मिड विकेट फील्डर के लिए आसान नहीं। पहला कैच बहुत बेहतरीन लिया भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद पहुंच नहीं पाए। शायद जज नहीं किया, शायद बॉल दिखाई नहीं दिया और इसीलिए जजमेंट ठीक नहीं रही। निकल के शॉट मारी फील्डर के पास, सीधा उसके हाथ में और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट मिली। मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, पिच पे नहीं पहुंचे, पावर भी नहीं मिला शॉट के पीछे और आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ पर। इस बार सुरेश रैना को कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश महेंद्र सिंह धोनी, बहुत प्रोएक्टिव रहे इस गेम में महेंद्र सिंह धोनी। इस तरीके से दोनों फॉर्म में है, 34 साल के हैं और आईसीसी रैंकिंग में 36वें नंबर पे। जी उस स्टैटिस्टिक से पता चलता है कि दोनों दिशा में खेलते हैं, ऑफ साइड और लेग साइड। ओवर की समाप्ति 100 पे 4। एज लगी वहां पे फील्डर मिड ऑफ, उसके नीचे आराम से कैच, सुरेश रैना का दूसरा कैच और किस मौके पर विकेट मिली, 103 पर 5। पंद्रह गेंद बची है इस इनिंग में और इस तरह से उमर अकमल आउट हुए। लेग साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन सुरेश रैना ने आसान से कैच लिया। एक तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग फेल होते हुए, कुछ समझ नहीं आई, कुछ प्लान, ऑफ कोर्स इनके प्लान थे कैसे बैटिंग करेंगे। जहां एक आधी विकेट गिरती है सौरभ, ये बिल्कुल घबरा जाते हैं, शक्लों से पता लगता है इनकी बैटिंग का। लॉन्ग ऑफ की तरफ ये हिट, 1 रन मिलेगा अफरीदी को। शुरू में ऐसा लगा था कि बहुत फोर्स करना चाहते थे गेम को,
इनसाइड एज, वहां पे कोई फील्डर नहीं, बॉल बाउंड्री के पार तेजी से और बड़ी, जिसे कहते हैं कि जरूरी बाउंड्री मिली पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान को बड़ा स्कोर बनाना है तो आफरीदी को ज्यादा स्ट्राइक देना पड़ेगा। 12 गेंदों में से 8 या 9 गेंद खेलने ही पड़ेंगे आफरीदी को। इसी से लगता है कि थोड़ा सरप्राइज हुए दोनों टीम, पाकिस्तान ज्यादा क्योंकि उनको पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। अच्छी हिट, बहुत बेहतरीन हिट, बहुत इंपॉर्टेंट चौका पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ही अच्छी ओवर, 9 रन। और अगर आप देखिए पिछले 3 ओवर में सिर्फ 8 रन आए थे, इस ओवर में पहले 3 गेंदों में पिछले 3 ओवर से ज्यादा रन बना के मारी। फील्डर्स का पता था, सीधी मारी और अफरीदी कहते हैं कि चौका लग गया है, अब सिंगल करते हैं। ये इनकी शॉट, वहां पे फील्डर बॉल के नीचे और ये कैच। लो फुल टॉस, जबरदस्त फील्ड सेट, सिर्फ 1 रन मिलेगा। 11 रन आए ओवर से 19 के बाद, 115 पर 6। पुल किया, वहां पे फील्डर मिड ऑफ पे और जबरदस्त शॉट बाउंड्री के बाहर, पहली गेंद के आखिरी ओवर पे। लेंथ बॉल, अच्छी सीम पोजीशन, लेकिन ताकत वाला शॉट आसान नहीं है। लेंथ बॉल को सीधा मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारना बैकफुट पर। 80 मीटर की दूरी पर गया। थर्ड मैन फाइन लेग दोनों ऊपर शामी के। लेंथ बॉल फिर मिड विकेट की तरफ खेले, वहां पे फील्डर रखा हुआ है। अच्छी फील्ड सेट MS धोनी की। 2 की कॉल है और थ्रो गई बैट्समैन एंड पे, मगर धोनी से थोड़ी सी मिसफील्ड। 8 रन आ गए 2 गेंदों पर। अच्छा यॉर्कर, स्ट्रेट शॉट, लो फुल टॉस, दोनों फील्डर के दरमियान और एक और बाउंड्री। पाकिस्तान का स्कोर थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल। इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं इस ओवर के लिए। रोहन थोड़े खुश होंगे पाकिस्तान, थोड़ा टोटल हो गया है। अगर और 2, 4 या और 10 रन बना सकते हैं तो शायद 140 तक पहुंच जा। जी बिल्कुल, 12 रन 3 गेंदों पर, 3 गेंदें बाकी पाकिस्तान की इस इनिंग्स के 20 ओवर मुकम्मल होने में। लो फुल टॉस, बहुत जबरदस्त शॉकर। 2 की कॉल है, मिड ऑन भागे तेजी से, मगर पहला रन तेज लिया था बिलावल भट्टी ने और 2 रन मिले। और पहली ही गेंद पे छक्का मारा, बड़ी मुश्किल शॉट थी ये। और फिर दूसरी गेंद पे लो फुल टॉस को सीधा तीर की तरह। 10 रन 2 गेंदों पर। ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर, फिर इनसाइड एज लगी। 2 की कॉल है, बड़ी आसानी से 2 रन होंगे। अच्छी बॉलिंग इंडिया की, डायरेक्ट थ्रो थी, अंपायर गए ऊपर। ये देखिए धोनी और क्रीज पे नहीं पहुंच पाए मकसूद, और पाकिस्तान का 7वां विकेट गिरा। 130 पे 7, भारत को 131 की जरूरत। पाकिस्तान स्पिन अटैक से अटैक करेगा और ये अप्रोच मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही। एज अ फास्ट बॉलर मैं ये चाहता हूं कि फास्ट बॉलर रनिंग करें, लेकिन क्रिकेट में होनी अनहोनी हो जाती है और जो नहीं हुआ होता वो पटारे में से कब अपना सर निकाल ले ये पता नहीं लगता। ये अनिश्चितताओं का खेल है। बहुत ही करीबी मामला है, क्या पहुंचे शिखर धवन या नहीं। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, न्याय होगा और न्याय करेंगे थर्ड अंपायर। फैसला क्या है, डिसीजन पेंडिंग। धड़कते दिल और पहुंच गए शिखर धवन। हिरन और खरगोश को मात दे सकते हैं, इतने चपल, इतने मुस्तैद। डिसीजन बहुत साफ, नॉट आउट, खटैक। और ये बहुत ही चपलता से, बहुत चालाकी से रोहित ने उसे फाइन लेग के ऊपर, इसलिए उसे स्क्वायर नहीं खेला, बहुत फाइन खेल दिया और ऊपर से खेल दिया। दिमाग की बत्ती रोहित की जल रही है। यहाँ जुनैद को चाहिए बाहर निकलता हुआ बाउंसर मारे। अगर वो पुल करने भी जाए तो खड़ा होगा, टॉप एज लगेगी। यहाँ यही स्मार्ट बॉलिंग का नतीजा होता है। तो फिर से उड़ाया, फिर से बहुत ही धुआंधार स्ट्रोक देखना है 6 रन के लिए।
कमाल का शॉट मारा, कमाल का टैलेंट है रोहित शर्मा। जानते हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ मारना चाहिए, और वो अपने बॉलर्स की समझदारी से, अपने आप को समझदारी के साथ जानते हैं बॉलर कहाँ बॉलिंग उनको करेगा। और ये आरा चलाया भैया, बल्ले के बीचों बीच, हिलना मत। अगर सईद अजमल से बचना है आपने तो सईद अजमल को अटैक करना पड़ेगा। और मैंने देखा कि सईद अजमल बहुत दफा मैंने सईद अजमल को बड़ा अनकंफर्टेबल होते देखा अगर इन पे अटैक हो जाए, वो भी लेफ्ट हैंडर करे तो। सेनापति को गिरा दो, सेना खुद ब खुद गिर जाएगी। ये बहुत तगड़ी रणनीति है और यहाँ ये सेनापति के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तूती बोल रही है शिखर धवन की, बड़े बल्ले से मिड विकेट की तरफ, और शिखर धवन ने कहा आ बच्चू अब नहीं छोड़ूंगा, या आर या पार। स्वीप किया 4 रन के लिए। थांसू स्टार्ट भारत का 31 बगैर नुकसान। और ये स्लिप में 1 बाउंस गया, फिर से बाल बचे शिखर धवन। और ये जब गेंद यहां लगती है ना, तो मैं एक बात बता सकता हूं कि बंदा सांस लेने की कोशिश करता है, सांस आता नहीं, और कितना भी तगड़ा बंदा हो वो गुच्छा होगा ही, जलेबी की तरह इकट्ठा होगा ही। और कभी भी अगर जब बॉल लगे तो कभी भी सीधा होने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो पेट के मसल्स होते हैं वो क्रैम्प्ड हो जाते हैं। बड़ा शॉट मारा मिड ऑन के ऊपर, और ये बहुत ही लंबा 6 रन और खूबसूरत 6 रन रोहित द्वारा। 23-19 गेंदों पर ये इनका दूसरा छक्का था। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑन दी अप मारी, बल्ले के मिडिल में से निकली और मिड ऑन ऊपर था और बॉल बाउंड्री के बाहर। फिर सीधा शॉट, बड़ा ही तेज, हाथों के बीच में से होता हुआ 4 रन के लिए एक और कैच भी कह सकते हैं, लेकिन 4 रन। बहुत जोर की हिट मारी थी, 13 रन आ चुके हैं। स्लो बॉल था, मिडिल किया, उनको नजर नहीं आया। मुश्किल होता है फॉलो थ्रू में ऐसा कैच करना। मिड ऑन मिड ऑफ दोनों ऊपर, और इस ओवर की दूसरी बाउंड्री। सबसे महंगे गेंदबाज अभी तक हो रहे हैं, 10 रन से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन बड़े काबिल बॉलर हैं, बहुत हुनर है इनके पास, लेकिन आज थोड़ा सा शायद रनों थामने थोड़े से कठिन हो रहे हैं। रूम दिया पुल की, वहां पे फील्डर, बॉल उसके पास, और पहली विकेट मिली पाकिस्तान को। शायद गेम अभी बाकी है। और ये लास्ट विकेट देखिए, निकल के छोड़ के मारना चाहते थे, थोड़ा सा क्रैम्प किया और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 1 से 9 गेंदों तक 106 का, और उसके बाद सेट हो जाते हैं, सिर्फ 9 गेंदें लेते हैं और फिर 130 का। तो ऐसे प्लेयर को 5-6 गेंदें लगती हैं इस फॉर्मेट में सेट होने की, और 30 गेंदों के बाद तो 163। बहुत अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट, वेट किया, पेस का इस्तेमाल किया और बाउंड्री मिली। पिछले बार 2 लेग बाय दिए, लेकिन ये 2 वाइड भी इस ओवर में किए, और विकेट कीपर कह रहे हैं कोई बात नहीं लाला, छोड़ना नहीं, लेकिन यहाँ पर नजाकत के साथ, जोर के साथ नहीं, नजाकत के साथ गैप निकाला और 4 रन के लिए। और बॉल इनसाइड एज, और ये विकेट, और ये ब्रेक थ्रू की जरूरत थी पाकिस्तान को, और सईद अजमल ने लाई 64 पर 2। ये विकेट आपकी बड़ी एवरेज शॉट, बॉडी से दूर अंदर आता है बॉल, अंदर की एज लगी, और बेल्स, एलईडी बेल्स आप देखिए क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है ये, जो बैट्समैन को अच्छी लगेगी। आई कैन प्रॉमिस यू। आउट होने के बाद गुस्सा दिखाने के लिए अगर इस तरह का शॉट मारना है तो पूरा अपने आप को रूम दो। 64 पर 2 नए बैट्समैन हैं। युवराज सिंह आईसीसी रैंकिंग में नंबर 6 पर, 32 साल इनकी उम्र। और बॉल पहले ही गेंद पर यॉर्कर, पाकिस्तान मैच के अंदर तीसरी विकेट गई 65 पर। फ्रंट फुट देखिए, बिल्कुल पिच तक नहीं आया, मे भी पिछले बॉल का वेट कर रहे थे, और फास्ट बॉलर के खिलाफ थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है ये। फ्रंट फुट का बॉल बैक फुट पे क्रॉस खेले, और ऑफ स्टंप की एलईडी लाइट ऑन, और साथ में भट्टी भी ऑन।
अच्छी शॉट, बॉल बाउंड्री के बाद। आप रायना को यहां पे रूम नहीं दे सकते। शायद हवा में बॉल था, अच्छी ताकत वाली शॉट थी, लेकिन थोड़ा बाहर था। इसको कैच नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद थोड़ा मैं इधर होता तो हाथ में आ सकती थी। पुल किया और फील्डर की जरूरत नहीं, गेंद स्टैंडों में। फील्डर ने थोड़ा सा होप दी कि शायद ये थोड़ा सा शॉट था और बहुत जल्दी इस जगह पर आते हैं, पूरे ताकत से शॉट मारते ही बैट्समैन को एहसास था कि ये बॉल बाउंड्री से बाहर है। पुल किया और देखना बहुत ही बेहतरीन 4 रन के लिए शॉर्ट बॉल को पुल किया। सिर्फ 46 रन दरकार है इंडिया को और 7 विकेटें हाथ में। स्लो बॉल पीछे किया, वो भी रायना को, गलत चॉइस। और रैना को शॉट करना है तो पूरा शॉट करना है, उनको हाफ हार्टेड शॉट नहीं कर सकते। निकल के पुल किया 4 रन के लिए, ये इनका फेवरेट शॉट है। 91 पर 3। बड़ी शॉट निकल के खेला कवर के ऊपर 4 रन के लिए। थोड़ी सी तब्दीली, वसीम अकरम ने 3 विकेट लिए और वो थोड़ा सा रेस्ट फरमाएंगे। हमारे पास आए हैं रमीज राजा और सरदारों के सरदार सिद्धू साहब। सरदार थोड़ा असरदार और प्रेशर एकदम से पाकिस्तान पे डाल दिया और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, इतनी जोर से स्ट्रेट ड्राइव किया विराट कोहली ने। आदेश देता है, निर्देश देता है और हावी होकर चढ़ के खेलता है। क्या स्ट्रोक था, पलक झपकने का समय नहीं था और जान बचाई, ले जाके दिखाया है। 130 रन का जो स्कोर पाकिस्तान ने किया, पहले तो वही कम था और ये पार्टनरशिप जो है 46 रन की है और 130 रन के लिए आपको एक ही सॉलिड पार्टनरशिप की जरूरत होती है और ये देखने में मिल रही है। 50-60 और इस गेंद को ऊपर से उठाया है, उठा के दे मारा है ऑफ साइड के ऊपर 4 रन। और रैना ताबड़तोड़ क्रिकेट, रफ्तार की पटड़ी पे ऊर्जा ही ऊर्जा। कई दफा T20 क्रिकेट में आप बहुत ज्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं और आपको अंदाजा नहीं होता कि फील्डर्स कहां पे रखे हुए हैं। इस गेंद को उठा के दे मारा है मिड विकेट के ऊपर से, जादुई कलाई। ये जीत जो है, ये भारत का हौसला 7वें आसमान पे। और विव की याद आई और ये शॉट देख रहे हम सुरेश रैना की हुक की बात कर रहे थे। विव की तो याद नहीं आई, लेकिन एक बहुत अच्छा प्लेयर का याद दिलाया इसने। और फिर से खुशी होनी चाहिए क्योंकि देश की अस्मिता साख पे लगी हुई है, पूरी दांव पे लगी हुई है और हताहत हो रही है। कहीं ना कहीं जीत हार में तब्दील हो सकती थी अगर ये 2-3 कैच अफरीदी द्वारा और हफीज जवारा लिए गए होते। और ये पाकिस्तान के जो जज्बात सपोर्टर्स के हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई। और फिर से उठा दिया है और 6 मिलेंगे। तूफानी छक्का। हालांकि कभी कभार एक आधी विकेट जरूर ले जाते हैं, मगर वो फॉर्म नहीं है, वो फिटनेस नहीं है। अब देखिए इस लेंथ पे तो रैना तैयार थे क्योंकि पिछले बॉल को तो वो तैयार है ही है, क्योंकि एक भी फील्डर वहां पे नहीं था मिड विकेट पे। और शायद शिकस्त कबूल हो गई और शिकस्त भी करारी। सिर्फ 1 रन बचा है और भारत जीत के कगार पर। सभी फील्डर सर्कल के भीतर प्रयास भर सके पाकिस्तान की तरफ से और ये जीत भारत के लिए। पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी आज भारत ने और ये था वो विनिंग मोमेंट। सुरेश रैना जिन्होंने एक ताबड़तोड़ 35 रन की पारी खेली, 125 का स्ट्राइक रेट। और दूसरी तरफ जांबाज युवान विराट कोहली 36 रन 32 गेंदों पे। जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकरा जाए वो युवान कहते हैं।